मैंने रियल जस्टिस हम लोगों को मिला। आखिरी जो आपका दिन जिस दिन आपकी जिगीषा से मुलाकात हुई थी, क्या आपकी आखिरी उससे बातचीत हुई थी, क्या कहते हो आपसे? बस वो कुछ दिनों से यही बात खाली बोलती थी, आपको था वो थोड़ा फिल्म टाइप की, उसका आधा सैलरी तो इसी में ही फोर्स लोग ओल्ड लोग इन लोग के। कुछ दिनों से वो क्या अंदर से उसका कोई सबकॉन्शियस माइंड से कोई आवाज आती थी, खाली बोलती थी मेरा पैसा मम्मी और किसी को नहीं देना, खाली गरीब और ये ओल्ड लोग इन लोगों के ऊपर, एलिमेंट्स इन लोगों के ऊपर। हमारा सारे रिलेटिव बहुत रिच है, इनको किसी ने खाली इन लोगों के ऊपर देना है। मेरा पैसा आप इसी में, मैं यही करती हूँ। बेटी जाने के बाद बेटी के पैसा वो जहाँ पर चाहती थी मैं उसी जगह में देती हूँ बेटी का पैसा। महिलाओं पर जिस तरह की हिंसा हो रही है उसको रोकने के लिए क्या आप अपनी तरफ से कोई अपने एफर्ट्स करेंगी जिससे समाज में कुछ एक संदेश जाए? 2009 के जिगीषा घोष मर्डर केस में 2 दोषियों को अदालत ने आज फांसी की सजा सुनाई है। कुछ देर पहले जिगीषा की मां कह रही थी कि उनकी बेटी ये चाहती थी कि वो जो पैसा है वो खासतौर से गरीबों के लिए और उस तबके के लिए खर्च किया जाए जो बेहद गरीब हैं और समाज में जिनको सम्मान के साथ जीने के लिए कभी कभी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसा उनकी मां बता रही थी। उनकी मां ने कहा कि ऐसा ही वो करती हैं। तो अमित शुक्ला और रवि कपूर 2 को फांसी की सजा साकेत कोर्ट ने दी है, सजा सुनाई, या एक को उन्होंने उम्र कैद की सजा कोर्ट ने दी है। दिल्ली के साकेत कोर्ट ने इसे रेयर ऑफ द रेयरेस्ट क्राइम माना है। अदालत ने अमित और रवि कपूर को मौत की सजा सुनाई क्योंकि हम लोग चाह रहे थे यही दोनों को ही डेथ सेंटेंस मिले। तो हम लोगों का तो वी आर वेरी सेटिस्फाइड विद जस्टिस। मेरा नाम जगन्नाथ है। और इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या चल रहा है? पिता जगन्नाथ कह रहे थे कि हम दोनों लोग बहुत मुतमईन हैं, संतुष्ट हैं जिस तरह का फैसला साकेत कोर्ट से आया है। हम आपको बता दें साकेत कोर्ट ने 2 लोगों को, रवि और अमित को फांसी की सजा सुनाई है, जबकि बलजीत को उम्र कैद की सजा सुनाई। 2009 में जिगीषा घोष की हत्या हुई थी। पहले उसका अपहरण हुआ, उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। तमाम सिलसिलेवार घटनाक्रम को हम एक बार आपके साथ रखने की कोशिश करेंगे। जो कि एटीएम का गार्ड था एंड इसके अलावा जहां से इन्होंने अपना क्रेडिट कार्ड यूज करके शॉपिंग करी उसका भी जो माइन्यूट डिटेल्स थी, इंक्लूडिंग जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने एक स्पोर्ट्स शूज खरीदा तो स्पोर्ट्स शूज का इंडिविजुअल नंबर मैच करना उस ट्रांजैक्शन के साथ, और जो उन्होंने हैंडराइटिंग वहां पे प्रोड्यूस किया उसका भी फोरेंसिक एविडेंस मैच करवाया गया। तो चाहे कोई लाइव विटनेस टू क्राइम उस तरीके का नहीं था जब इन्होंने एक्चुअल लड़की को मारा, लेकिन जो सारा सर्कमस्टेंशियल चेन थी और सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस को पूरा एक सूत्रधार तरीके से करके इसको कोर्ट ने भी अपहोल्ड किया और इसको रेयरेस्ट ऑफ रेयर माना। नॉर्मली ऐसे बड़े कम केस देखने को मिलेंगे जिसका कि इंसिडेंट का कोई ऐसा लाइव विटनेस ना हो और पूरा सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस आप प्रूव करके उसका एक क्रोनोलॉजी इसकी स्टैब्लिश करें। तो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव एंड ऑल्सो फ्रॉम ह्यूमैनिटेरियन एंगल मैं खास तौर पे अपनी टीम का कहना चाहूँगा, क्योंकि जगन्नाथ जी एंड मिसेस सविता घोष जैसा कि आप जानते हैं इनके कोई नियर डियर रिलेटिव भी नहीं थे। तो राइट फ्रॉम डे 1 जो हमारी टीम थी इनके घर पे वो रहे, इनको साइकोलॉजिकली इमोशनली हर तरीके से इनका एक कॉन्फिडेंस इनको दिया गया जिसके कारण से दे कुड पिक देयर लाइफ पीसेस बैक। और आज ये 7 साल से हर कोर्ट की केस पे आ रहे हैं। सर वन मोर थिंग, हम ये जानना चाहते हैं कि टैटू का बहुत जबरदस्त रोल था इसमें, जो सारा इन्वेस्टिगेशन था टैटू के थ्रू हुआ था, जब टैटू उसमें आ गया था सीसीटीवी में, तो टैटू को क्या था सर? देखिए टैटू इज वन पार्ट, वो आपके मीडिया में ज्यादा हाईलाइट हुआ है लेकिन थोड़ा कैची लगता है सुनने में, लेकिन टैटू इज ऑल्सो वन ऑफ द एविडेंसेस। लेकिन जब वो अपनी कैप पहन के शॉपिंग कर रहा था जहां से इनिशियल फेस रिकॉग्निशन हुआ, वायरलेस सेट लगाया हुआ था, तो ये सारी चीजें थी जो कि छोटी छोटी करके इसको एस्टेब्लिश किया।